हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं आप लोगों को आज मैथ्स का बेसिक कंसेप्ट लेकर आया हूं, वी बोर्ड मास का दूसरा लेक्चर। हमने पहला लेक्चर में आप लोगों को सारा फॉर्मेट लिखा दिए हैं, तो आज हम आप लोगों को दूसरा लेक्चर में सवाल करवाएंगे और हर एक सवाल का लेवल जो है ना, एक दूसरे सवाल से थोड़ा अलग होगा। तो स्टार्ट कर रहा हूं। देखिए, लिखेंगे भी बी ओ डी एम एस। ये हमने क्या लिखा? वी बोर्ड मास। हमने वी बोर्ड मास का क्या करवाने वाले? अभी हम सवाल करवाने वाले। हर सवाल का लेवल एक दूसरे सवाल से अलग होगा। तो पहला नंबर सवाल है मेरे पास, 3 + 9 - 4 + 8 × 7। अब देखिए इस टाइप का सवाल, इसमें सबसे पहले क्या चीज का काम करेंगे? हमने आपको पहला वीडियो में सारे फॉर्मेट लिखा चुके हैं। सबसे पहले काम क्या चीज का होगा? विनकुलम का, यानी भी का। तो भी तो है नहीं इसमें। उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या होगा? ब्रैकेट का काम। ब्रैकेट भी नहीं है। तीसरे नंबर पर ओ का काम होगा। ओ भी नहीं है इसमें, यानी ऑफ कहीं पर नहीं ना लिखा हुआ है। और डी फोर होता है डिवीजन। डिवीजन को हम हिंदी में बोलते हैं क्या? भाग। तो भाग का भी काम नहीं होगा, क्यों? इसमें भाग है ही नहीं। तो अब क्या चीज का काम होगा जी? तो M4 होता है मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन का मतलब होता है गुना। तो इस सवाल में देखिए गुना है, यहां पर देखिए गुना का चिन्ह है। तो हम क्या करेंगे? अब गुना का काम करेंगे डायरेक्ट। बाकी सभी को इसी तरह उतारेंगे। 3 + 9 - 4 प्लस ये 8 और बीच में क्या है? गुना, और इधर क्या है? 7। तो यानी इस दोनों संख्या क्या आपस में गुना में है, तो इसको हम गुना कर लेंगे। 8 को 7 से गुना करेंगे तो 8 7 हो जाएगा कितना? 56। आप देखिए क्या करेंगे, हम आपको रूल के हिसाब से चलना है। तो आप क्या करेंगे? हम जोड़ का काम करेंगे। क्यों? मल्टीप्लाई का काम हो गया। तो अब क्या इसमें जोड़ और घटाव दिखता होगा इसके अंदर। आप तो पहले जोड़ेंगे, जो संख्या प्लस में उसको जोड़ लेते हैं। तो ये 3 प्लस में है और ये 9 भी प्लस में है और ये 56 भी प्लस में। पहले इस दोनों को आपस में जोड़ लेते हैं। 9 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपको 12 माइनस कितना? 4 प्लस 56। अब देखिए ये प्लस वाला और ये भी प्लस वाला, इस दोनों को एक साथ जोड़ लेते हैं हम। 6 और 2 8 हो गया, 5 और 1 6 हो गया, माइनस कितना? ये वाला 4। अब देखिए एक संख्या प्लस में है, दूसरी संख्या माइनस में। अगर एक संख्या प्लस में रहे, दूसरी संख्या माइनस में रहे, तो हम क्या करेंगे? घटाते हैं। तो ये प्लस में है और ये माइनस में है। तो 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा, और 6 में से कुछ जाएगा ही नहीं तो 6 ही बचेगा, यानी 64 आंसर आ गया। इसको आप कॉपी में। अब देखिए दूसरा नंबर सवाल है आप लोग के पास। दूसरा नंबर सवाल है 9 + 12 - 6 × 2। अब देखिए इसको हल कैसे करेंगे। इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले देखना क्या है, क्या क्या चीज का चिन्ह है इसमें। बोर्ड मास के रूल के हिसाब से करेंगे तो पहले क्या चीज का काम होगा? विनकुलम का। लेकिन यहां पर तो विनकुलम है ही नहीं। तो यहां पर है क्या? प्लस है, माइनस है और गुना है। तो सबसे पहले हम गुना का काम करेंगे। देखो कैसे करते हैं। ये 9 है तो 9 लिख देंगे, प्लस क्या है? 12 माइनस 6 और बीच में क्या है? गुना का चिन्ह। इधर क्या है? 2। 6 को क्या करेंगे? हम 2 से गुना कर लेते हैं। तो 6 दूना होता है 12। अब देखिए क्या करेंगे, ये दोनों संख्या प्लस में है तो इस दोनों को आपस में जोड़ लेंगे। ठीक है, तो 12 में जब 9 जोड़िएगा ना तो आ जाएगा कितना? 9 1 10 11 के एक हासिल एक और एक हासिल एक मिला के 2 हो जाए 21, माइनस कितना? ये वाला 12। अब देखिए एक संख्या प्लस में है, दूसरी संख्या माइनस में, तो घटाएंगे हम, यानी 21 में से 12 को घटा लेंगे। 1 में से 2 को घटाएंगे तो नहीं घटेगा, इससे एक पैंचा ले, कितना हो जाएगा? 11। 11 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 9, और 1 में से 1 गया 31, यानी कि 9 इसका आंसर आ गया। इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। अब देखिए तीसरा नंबर सवाल है आप लोग के सामने। तीसरा नंबर सवाल है 7 + 2 - 6 + 12 - 10 × 2। देखिए इस टाइप का सवाल है। तो सबसे पहले इसमें देखना है चिन्ह क्या क्या चीज का, जिस चिन्ह के हिसाब से हम काम करेंगे। सबसे पहले इसमें देखिए क्या चीज है? प्लस है, माइनस है और गुना है। तो सबसे पहले गुना का काम करेंगे। तो 7 + 2 - 6 + 12 - 10 दूना 20। अब देखिए क्या करेंगे, आप प्लस और माइनस का काम करना है। ये दोनों प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो इस तीनों को एक साथ जोड़ देते हैं हम। 7 और 2 9 हो गया। पहले 9 लिख लेते हैं, उसके बाद क्या? -6, फिर प्लस कितना? 12 माइनस फिर 20। अब देखिए 12 प्लस में और ये 9 प्लस में, तो 9 और 2 11 के एक हासिल एक, 1 1 2 21 हो गया। और माइनस में क्या है? 6 और -2 20। अब देखिए क्या करेंगे, माइनस माइनस क्या होता है बाबू? प्लस होता है। हमने पहला वीडियो में आप लोग को बता चुके हैं, अब वहां से देख लीजिए। माइनस माइनस प्लस होता है, यानी कि अंक जुड़ेगा लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा। देखिए
ये -6 और -20 है, तो कितना हो जाएगा मेरे पास? -26 हो जाएगा। यहां पे लिखेंगे -26। अब देखिए एक संख्या प्लस में, दूसरी संख्या माइनस में, तो क्या करेंगे हम? घटाएंगे, लेकिन चिन्ह बड़ा अंक के पीछे वाला यहां लगाना पड़ेगा। क्यों? बड़ा तो 26 है, 26 से पहले क्या है? माइनस, और 21 प्लस में है, लेकिन ये क्या है? छोटा है, 26 से छोटा है 21, तो इसलिए हम क्या करेंगे? बड़ा अंक के पीछे वाला चिन्ह लगाएंगे। तो पहले माइनस का चिन्ह लगा लेंगे यहां पे, फिर 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 बचेगा, और 2 में से 2 गया 0, यानी कि -5 इसका आंसर आ गया। इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। नंबर सवाल दिखा रहे हैं आप लोग को। चौथा नंबर सवाल है मेरे पास 3 × 7 + 2 × 2 - 6 + 4। अब देखिए ये सवाल है मेरे पास, तो इसमें देखना क्या, सबसे पहले आपको चिन्ह देखना है। कोई भी सवाल आए तो उसको रूल के हिसाब से काम करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे? गुना का काम कर लेंगे। यहाँ पे गुना है तो 7 या 21 आ गया, फिर प्लस का चिन्ह, फिर प्लस लिख देंगे, फिर 2 है, फिर बीच में गुना, फिर 2 है, तो 2 को 2 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 4 -6 + 4। अब देखिए 21 प्लस में और ये 4 भी प्लस में, इस दोनों को आपस में जोड़ लेते हैं। 21 4 हो जाएगा कितना? 25। फिर माइनस क्या है? 6 है ये, फिर उसका क्या है? प्लस, फिर 4 है। 25 प्लस में, ये 4 प्लस में, इस दोनों को जोड़ के लिख लेते हैं एक साथ, तो हो जाएगा कितना? 29 हो जाएगा। और माइनस क्या? ये वाला 6। अब देखिए एक संख्या प्लस में, दूसरी संख्या माइनस में, तो क्या करेंगे? हम घटा लेंगे। 9 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 3, और 2 में से कुछ जाएगा ही, 23 आंसर आ गया। इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। 5वां नंबर सवाल है आप लोग के सामने। +10 - 12 + 7। अब देखिए इसमें क्या करेंगे भाई? सेम काम करेंगे। पहले क्या करेंगे? चिन्ह को देखना है मुझे, चिन्ह जो दिखेगा उसी का काम पहले करेंगे। तो गुना है यहां पर, तो पहले गुना ही का काम कर लेते, क्यों? इसमें भाग तो है ही नहीं, वरना हम भाग का काम करते हैं, क्यों? बोर्ड मास के नियम के अनुसार। तो 7 गुना हो जाता है यहां पर कितना? 14 + 10 - 12 + 7। अब देखिए ये दोनों प्लस में, इसको जोड़ लेते हैं आपस में, तो 14 में 10 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 24, माइनस कितना? 12 + 7। 24 प्लस में और ये 7 प्लस में, इस दोनों को एक साथ जोड़ के लिख लेते हैं। तो 7 में 4 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 11 के एक हाथ से ले, 2 हाथ से मिला के 3, माइनस कितना? 12। अब देखिए एक संख्या प्लस में, दूसरी संख्या माइनस में, क्या करेंगे? घटा लेंगे। 11 में से 2 जाएगा तो 9 बचेगा, ये बचेगा 2, 2 में से 1 गया तो 1, यानी 19 आंसर आ गया। इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। अब देखिए छठा नंबर सवाल है आप लोग के सामने। 3 × 2 + 7 - 6 + 12। अब देखिए इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले भाई चिन्ह देखना मुझे, उसी हिसाब से काम करेंगे। देखिए 3 दूना 6 + 7 - 6 + 12। ये दोनों प्लस में, इसको जोड़ लेते हैं। 7 और 6 कितना होगा? 13 - 6 + 12। अब देखिए ये प्लस वाला इधर है तो उधर है, तो उसको क्या करते हैं? एक साथ जोड़ के लिख लेते हैं हम दोनों को। तो 13 है प्लस में और 12 प्लस में, इस दोनों को जोड़े कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। माइनस क्या? ये वाला 6। अब देखिए एक संख्या प्लस में, दूसरी संख्या माइनस में, यानी घटा लेंगे। 5 में से 6 को घटाएंगे तो नहीं घटे, इससे एक पैसा लेना पड़ेगा। 15 में से 6 जाएगा तो 9 बचेगा, ये कितना बचा? 1, यानी 19 आ गया आंसर। इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। अब देखिए 7वां नंबर सवाल है आप लोग के सामने। 7वां नंबर सवाल है 3 × 2 + 5 + 10 - 20 × 2। अब देखिए इस टाइप का सवाल है, तो इसमें सबसे पहले आपको वही काम करना है जो सारा पहले वाला सवाल में कर चुके हैं, वही काम करेंगे हम। 3 दूना हो जाएगा 6 + 5 + 10 - 20 को क्या करेंगे? 2 से गुना करेंगे, क्यों? बीच में गुना का चिन्ह है इसीलिए। तो 20 को जब 2 से गुना करिएगा ना तो 40 आ जाएगा, तो लिखना पड़ेगा यहाँ पे 40। अब देखिए ये दोनों प्लस में, इसको जोड़ लेते हैं। ये 7 तीनों संख्या प्लस में एक साथ, सिर्फ 40 माइनस में, क्यों? इससे पहले माइनस लिखा हुआ है, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आप लोग को। तो 5 10, पहले इन दोनों को जोड़ लेते हैं आपस में, तो 6 5 11 हो गया, फिर प्लस क्या है? फिर 10 है, फिर -40 है। इस दोनों को जोड़े कितना हो जाएगा? 21 - 40। अब देखिए एक संख्या प्लस में और दूसरी संख्या माइनस में, लेकिन पता है यहां पर क्या है? बड़े वाला संख्या जो है वो माइनस में है, तो इसका आंसर आएगा माइनस में। तो पहले माइनस लगाना पड़ेगा। अब 40 में से 21 को घटाना पड़ेगा, तो 40 से पहले क्या है? माइनस, तो इसीलिए हम पहले माइनस लगा दिए। ठीक है। अब देखिए 0 में से 1 तो घटेगा नहीं, इससे एक पैसा लेना पड़ेगा। 10 में से 1 गया तो बचा 9, ये बचा कितना? 3, 3 में से 2 गया 1, -19 आंसर आएगा। इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। अब देखिए 8वां नंबर सवाल है आप लोग के सामने। 8वां नंबर सवाल है 7 × 2 + 4 - 0 + 10।
आप देखिए इस टाइप का सवाल है, इसमें सेम काम करना है। सबसे पहले हम गुना का काम करेंगे, तो 7 गुना 14 प्लस 4 माइनस 0 प्लस 10। आप देखिए क्या करेंगे, ये दोनों संख्या प्लस में है तो इसको जोड़ देते हैं आपस में। 14 में जब 4 जोड़िएगा ना तो 18 आ जाएगा, माइनस कितना 0 और प्लस 10। अब देखिए ये भी प्लस में और ये 10 भी प्लस में, इस दोनों को आपस में एक साथ जोड़ लेते हैं। 18 में जब 10 जोड़िए तो आ जाएगा कितना 28 और माइनस क्या ये वाला 0। अब देखिए किसी भी संख्या में से जब 0 को घटाएंगे ना तो संख्या को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, यानी संख्या उतना ही रहेगा। तो इसीलिए 28 में से 0 को घटाएंगे तो कितना रहेगा 28 बचेगा आंसर। तो इसका आंसर आ गया 28, इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। अब देखिए 9वां नंबर सवाल है आप लोग के सामने। इसमें देखिए डिवाइड भी आ जाएगा आप सवाल में। धीरे धीरे हम बोले थे ना आपका सवाल का लेवल क्या होगा, बढ़ते जाएगा, इसीलिए पूरा वीडियो को देखना जरूरी है। लिखेंगे 7 + 2 डिवाइड 2 प्लस 8 माइनस 4। 8 सही से नहीं बना, लिखते हैं 8। अब देखिए क्या करेंगे, सवाल में हम क्या करेंगे, सबसे पहले चिन्ह देखना है आपको, चिन्ह क्या क्या चीज का है। तो रूल के हिसाब से चलेंगे। सबसे पहले क्या आता है, ये तीनों चिन्ह तो है ही नहीं इसमें, तो इस तीनों के बारे में हम बात ही नहीं करेंगे, ठीक है। अब आते हैं डिवाइड पर, डिवाइड यानी भाग। तो इसमें भाग का चिन्ह है, तो पहले क्या करेंगे, हम भाग का काम करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे 7 प्लस, देखिए 2 में जब 2 से भाग लगाइए ना तो भागफल आएगा 1, तो यहां पर लिखना पड़ेगा मुझे 1, ठीक है। उसके बाद क्या प्लस क्या है 8 फिर माइनस 4। अब देखिए क्या, ये सारे संख्या लगातार क्या है प्लस में है, एक साथ लिखा हुआ लेकिन प्लस में भी है। तो इस सबको जोड़ लेते हैं आपस में। 7 में 1 जोड़िएगा तो 8 होगा, 8 में 8 जोड़िएगा तो हो जाएगा 16 माइनस क्या है 4। जब एक संख्या प्लस में रहे दूसरी संख्या माइनस में रहे तो क्या करेंगे, हम घटा लेंगे। यानी 16 में से 4 को घटा लीजिए तो कितना आ जाएगा, 6 में से 4 गया 2 बचेगा और 1 में से कुछ घटेगा ही नहीं, यानी 12 आंसर है। इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। आप देखिए 10वां नंबर सवाल है आप लोग के सामने। 16 डिवाइड 8 प्लस 2 इंटू 6 माइनस 4 प्लस 2। अब देखिए इस टाइप का सवाल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बोर्ड मास के नियम के अनुसार चलना है मुझे, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये तीनों चीज तो है नहीं, इसमें है क्या भाई, तो डिवाइड भी है, मल्टीप्लाई भी है और उसके बाद प्लस भी है यानी एडिशन भी है और सब्ट्रैक्शन भी है यानी घटाव भी है। तो सबसे पहले किस चीज का काम करेंगे, हम भाग का काम करेंगे। तो ये 16 में जब 8 से भाग लगाइए ना तो 2 बार में कटेगा। मेरे पास 16 है, इसमें क्या करना है 8 से भाग लगाना है, क्यों भाग का चिन्ह इसीलिए। तो 8 जब 16 में 8 से भाग लगाइए तो 2 बार में कटेगा, तो 2 लिखना पड़ेगा यहां पे हम। फिर प्लस है यहाँ पे, फिर क्या है 2, फिर क्या है गुना, फिर 6 माइनस 4 प्लस 2। आप देखिए क्या करेंगे, अब भाग का काम तो हो गया, तो आप क्या करेंगे गुना का काम करेंगे बोर्ड मास के नियम के अनुसार। तो यहाँ 2 है तो 2 लिख देंगे, प्लस का चिन्ह है तो प्लस लिख देंगे। इसलिए क्यों, प्लस का काम अभी नहीं करना मुझे, पहले गुना करेंगे। तो ये दोनों संख्या आपस में गुना में है, यानी कि इसको गुना करके लिखना पड़ेगा मुझे। 6 दूना 12 माइनस 4 प्लस 2। अब देखिए ये दोनों संख्या जो है ना वो प्लस में आपस में, तो इसको क्या करेंगे जोड़ लेते हैं। जब 12 में 2 जोड़िएगा ना तो 14 आ जाएगा, फिर माइनस 4 प्लस 2। अब देखिए 14 भी प्लस में और ये 2 भी प्लस में है, तो इस दोनों को एक साथ जोड़ लेते हैं आपस में। 14 में जब 2 जोड़िएगा तो हो जाएगा कितना 16 और माइनस क्या है ये वाला 4। अब देखिए एक संख्या प्लस में और दूसरी संख्या माइनस में है, तो क्या करेंगे घटा लेते हैं। यहाँ पे 6 में से 4 गया 2 बचेगा, 1 में से कुछ घटेगा यानी 12 आंसर आ गया। इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। अब देखिए 11वां नंबर सवाल है आप लोग के सामने। 11वां नंबर सवाल है 3 + 9 × 2 + 8 डिवाइड 4 × 6 माइनस 2। इस टाइप का सवाल रहेगा। इसको कैसे हल करेंगे वो बता रहे हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, मुझे चिन्ह देखना है, क्या क्या चीज का चिन्ह है इसमें। तो चिन्ह फिर वही पहली ही वाला है, इसमें प्लस है, गुना है, फिर प्लस, फिर भाग है, फिर गुना है, फिर माइनस है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, भाग का काम करेंगे, बाकी सभी को इसी तरह उतार लेंगे, ठीक है। 3 + 9 × 2 प्लस, अब देखिए यहां पर डिवाइड है, यानी ये दोनों संख्या के बीच में क्या चीज का चिन्ह है, डिवाइड का यानी भाग का। तो सबसे पहले हम भाग लगा लेते हैं, यानी 8 में मुझे भाग लगाना है किससे, 4 से। तो कितनी बार में कटेगा, 4 दूना 8, 2 बार में कटेगा। तो यहां लिखेंगे हम 2 फिर इंटू 6 माइनस 2। अब देखिए भाग का काम तो हो गया, अब क्या बच गया, अब जोड़ का, गुना बच गया, प्लस बच गया, माइनस बच गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, गुना का काम करेंगे।
3 है तो 3 लिखेंगे, फिर प्लस है, फिर 9 और 2 के बीच में गुना, यानी आपस में इसको गुना करना पड़ेगा। 9 दूना 18 लिख दिए यहाँ पे हम, फिर प्लस, फिर इस दोनों के बीच में गुना का चिन्ह है, इसको भी गुना करना पड़ेगा। 6 दूना 12 माइनस 2। अब क्या करेंगे, ये सारे संख्या आपस में जोड़ में है, सबको एक साथ जोड़ लेते हैं हम। पहले 8 में 3 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 8 2 10 11, एक एक हासिल, एक और एक 2 हो गया, ठीक है। प्लस कितना, फिर 12, फिर माइनस 2। अब देखिए ये दोनों संख्या भी जोड़ में, इसको भी जोड़ना पड़ेगा, 2 और 1 3, और फिर 2 1 3, माइनस कितना, ये वाला 2। अब देखिए फिर एक संख्या प्लस में, दूसरी संख्या माइनस में, तो यानी घटाना पड़ेगा। 3 में से 2 गया, 1 बचेगा, 3 में से कुछ जाएगा ही नहीं, 31 आंसर आ गया। इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। अब देखिए 12 नंबर सवाल है आप लोग के सामने। 12 नंबर सवाल देखिए क्या है, 7 प्लस 9 डिवाइड 3 प्लस 6 माइनस 12 प्लस 4 माइनस 2। अब देखिए इस टाइप का सवाल है, तो फिर वही काम करेंगे, चिन्ह को देखना है क्या क्या चीज का चिन्ह है इसमें। तो भाग का चिन्ह है यहाँ पे उसका जब प्लस है तो सबसे पहले भाग का चिन्ह है, तो उसका काम करेंगे हम। 7 प्लस 9 में 3 से जब भाग लगाइएगा ना तो 3 बार में कटेगा, 3 तिया 9 यानी 3 बार में कटेगा, तो 3 लिखना पड़ेगा मुझे। फिर प्लस का चिन्ह है, प्लस लिख दिए, ये वाला 6 माइनस 12 प्लस 4 माइनस 2। अब देखिए इसमें के अंदर तो गुना है नहीं, तो गुना का काम नहीं करेंगे हम। तो गुना के बाद किसका नंबर आता है भाई, जोड़ का नंबर आता है, तो जोड़ का काम करेंगे। इस सब संख्या जोड़ में प्लस वाला है, इस सब एक साथ प्लस वाला है, यहां भी प्लस वाला है, तो पहले इस सब को जोड़ देते हैं एक साथ। तो 7 में जब 3 जोड़िएगा 10 होगा, 10 में जब 6 जोड़िएगा तो कितना होगा, 16 माइनस क्या है ये 12 प्लस कितना, ये वाला 4 और माइनस 2। ये 16 प्लस में और ये 4 प्लस में है, तो इस दोनों को क्या करेंगे हम आपस में एक साथ जोड़ के लिखते हैं। 16 में जब 4 जोड़िएगा तो हो जाएगा कितना, 20 माइनस क्या है ये वाला 12, फिर माइनस 2 लिखेंगे। 20 माइनस माइनस क्या होता है बाबू, प्लस होता है, लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा, अंक जुड़ेगा सिर्फ। तो यानी 12 में जब 2 जोड़िएगा ना तो 14 हो जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस ही का लिखेंगे हम। अब देखिए क्या होता है, एक संख्या प्लस में दूसरी संख्या माइनस में है, तो क्या कर लेंगे, घटा लेंगे, यानी 20 में से क्या करेंगे, 14 को घटा लेंगे, तो आंसर आपको आ जाएगा 6। ये हो गया आंसर 6, इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। अब देखिए 13वां नंबर सवाल है आप लोग के सामने। 13वां नंबर सवाल देखिए किस टाइप का है, यहाँ 5 इंटू 6 डिवाइड 2 प्लस 2 फिर डिवाइड 2 फिर प्लस 7 फिर माइनस 4। देखिए इस टाइप का सवाल है, तो आपको सवाल को देख के डरना नहीं है, क्या करेंगे उसका सॉल्यूशन करेंगे हम। सॉल्यूशन किस तरह करना है, भी बोर्ड मास के नियम के अनुसार। तो देखिए हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये 5 है तो इसी तरह 5 लिख लेंगे, फिर गुना है तो गुना का काम तो मुझे करना नहीं है, क्यों, सबसे पहले भाग का काम होगा यहाँ पर। अब देखिए 6 है और बीच में क्या है, डिवाइड का चिन्ह, उसका क्या है, 2 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 6 में जो क्या करेंगे, 2 से भाग लगाएंगे, तो कितनी बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा, आप लोग को मालूम होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 3, फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस लिख दिया, ठीक है। फिर देखिए क्या है, यहाँ पे 2 है, फिर बीच में डिवाइड का चिन्ह है, फिर 2 है, यानी 2 में जब 2 से भाग लगाइएगा ना तो भागफल आपको आएगा 1, तो यहां पर हम लिखेंगे 1, ठीक है। अब फिर क्या, प्लस का चिन्ह तो प्लस लिखेंगे, फिर ये वाला 7 है तो यहां पे 7 उतार दिए, फिर माइनस क्या है 4। अब देखिए क्या करेंगे, अब यहां पर मल्टीप्लाई का भी चिन्ह है तो इसका भी काम करना पड़ेगा मुझे। तो आप क्या करेंगे, 5 को 3 से गुना कर लेते हैं क्या, तो हो जाएगा कितना 15 प्लस कितना 1 फिर प्लस कितना 7 माइनस 4। अब देखिए अब ये सारे संख्या एक साथ है लेकिन प्लस में भी है, तो सबको हम क्या करेंगे, जोड़ लेते हैं। 15 में जब 1 जोड़िएगा ना तो 16 होगा, तो लिखना पड़ेगा यहाँ पे 16 फिर प्लस क्या है 7 फिर माइनस 4। आप देखिए अब इस दोनों को फिर एक साथ जोड़ लेते हैं, अलग अलग से जोड़ के आप लोग को हम समझाते हैं, लेकिन एक साथ भी जोड़ सकते हैं, इसमें गलती नहीं होगा। 7 और 6 कितना होगा, 13 के 3 हासिल 1 1 1 2 हो गया, माइनस कितना 4। आप देखिए एक संख्या प्लस में है, दूसरी संख्या क्या है, माइनस में, तो क्या कर लेंगे हम, घटा लेंगे इसको। 3 में से 4 तो घटेगा नहीं, तो अब क्या करेंगे, इससे 1 पैंचा लेंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा 13, 13 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा 9 बचेगा, और ये कितना बच गया भाई, ये बचेगा 1, तो ये 19 आंसर आएगा। इसको कॉपी में नोट कर लीजिए आप। अब देखिए 14 नंबर सवाल है आप लोग के सामने, 16 डिवाइड 8 प्लस 9 डिवाइड 9 प्लस 7 डिवाइड 7 प्लस 2 माइनस 4। देखिए इस टाइप का सवाल है,
यानी एक सवाल में आपको 3-3 जगह डिवाइड का चिन्ह दिखेगा। तो आपको क्या करना है, सवाल को देख के डरना नहीं है। क्या करेंगे हम, इसका सॉल्यूशन करेंगे। देखिए कर रहे हैं, डिवाइड है, डिवाइड का काम करना पड़ेगा मुझे। तो 16 में क्या करेंगे हम, 8 से क्या करेंगे, भाग लगाएंगे। तो कितनी बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा। तो यहां पे लिखेंगे हम 2, ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ा हो गया इसलिए छोटा लिखता हूं 2। फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस लिखते हैं, ठीक है। फिर 9 है, फिर डिवाइड का चिन्ह है और फिर 9 है। तो क्या करेंगे हम, सारा डिवाइड वाले का काम एक साथ कर लेते हैं। 9 में जब 9 से भाग लगाइएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। फिर क्या है, प्लस का चिन्ह है तो प्लस लिखेंगे। फिर 7 है, फिर डिवाइड का चिन्ह है, उसके बाद फिर 7 है, तो यानी 7 को 7 से डिवाइड में कितना आएगा, 1 आएगा। फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे। फिर 2 है, -4 है। अब ये क्या करेंगे, ये सारे संख्या प्लस वाला है एक साथ, यानी ये सब 1 है, इसको इस तरह बना देते हैं, ठीक है। 2 में 1 जोड़िए तो हो जाएगा 3, 3 में 1 जोड़िए तो कितना हो जाएगा 4, 4 में जब 2 जोड़िए तो कितना हो जाएगा 6। और माइनस क्या है मेरे पास, पहले से 4 है। एक संख्या प्लस में, दूसरी संख्या माइनस में, यानी घटा लेंगे। 6 में से 4 जाएगा, 2 बचेगा आंसर। इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। अब देखिए 15 नंबर सवाल है मेरे पास। ये मेरे पास 20 + 7 - 4 डिवाइड 4 + 2 - 1। अब इसको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे, यानी क्या करेंगे, इसको हल करके दिखाते हैं आप लोग को। सबसे पहले इसमें देखना क्या है भाई, चिन्ह देखना है। चिन्ह क्या क्या चीज क्या है, तो इसमें प्लस माइनस डिवाइड प्लस माइनस, यानी कि इंटू का चिन्ह नहीं है, यानी गुना का चिन्ह इसमें नहीं है। नहीं है तो टेंशन नहीं लेना है, जिस चीज का चिन्ह है उसका काम करेंगे, ठीक है। तो 20 है तो 20 लिखेंगे हम, फिर प्लस है तो प्लस लिख दिए, 7 माइनस। देखिए 4 में जब 4 से डिवाइड लगे हैं तो 1 आएगा, तो सीधा यहां पर हम लिखते हैं 1, ठीक है। प्लस क्या है 2 -1। अब देखिए 20 प्लस में, ये 7 भी प्लस में, तो क्या करेंगे, इस दोनों को आपस में जोड़ लेते हैं। कितना हो जाएगा 27 -1 + 2 -1। 27 प्लस में और ये 2 भी प्लस में, तो इस दोनों को क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेते हैं हम। तो 27 में जब 2 जोड़िए ना, कितना हो जाएगा 29 लिखना पड़ेगा। 29 माइनस क्या है 1, फिर -1, ये वाला 1 और एक तो ये वाला 1, तो लिख दिए। अभी हम बताएंगे, फिर 29 लिख लिया। देखिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, यानी अंक आपस में जुड़ जाएगा लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा। तो यहां पे लिखेंगे माइनस, 1 1 मिलेगा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए एक संख्या प्लस में, दूसरी संख्या क्या है माइनस में, तो घटा लेते हैं। 9 में से 2 जाएगा, बचेगा 7 और ये 2। तो ये 15 नंबर सवाल तक हम आपको इस वीडियो में करवाए हैं। अब हम आएंगे अगले वीडियो में, उसमें आएंगे अलग टाइप का सवाल रहेगा, उसमें ब्रैकेट वाला भी सवाल आ जाएगा। इसलिए आपको सारा फॉर्मेट को देखना जरूरी है, और इससे पहले आपको सबसे पहले पहला वीडियो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसमें हमने सारा फॉर्मेट लिखवा चुके हैं। ब्रैकेट कितने प्रकार का होता है, उसके बाद सारा चीज लिखा है पूरा, उसको देखना जरूरी है। इसलिए आज के लिए बस इतना ही।